जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। भगवान वामन तथा राजा पुण्य निधि का दृष्टांत। भगवान वामन और राजा पुण्य निधि का दृष्टांत। पुण्य निधि नित्यम दृष्टाति माम तत्र गदापाणि मवस्थितम मदर्शन महाल्याद ध्वस्त कर्म निबंधना। भगवान श्री वामदेव जी प्रहलाद से ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा बालक प्रतिदिन मुझे गदा हाथ में लिए लिए दिखता है, देखेगा भी, क्योंकि मेरे दर्शनों से परम आह्लादित होता है। भक्त वत्सल भगवान भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं। वामन देव जी प्रहलाद जी से कह रहे हैं, ये तुम्हारा बालक प्रतिदिन मुझे गदा हाथ में लिए देखेगा और मेरे दर्शनों से परम आह्लादित होगा। भक्त वत्सल भगवान भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं, भगवान भगत के बस में होते आए हैं और भाव के भूखे हैं। राजा पुण्य निधि मथुरा में राज्य किया करते थे। एक समय राम सेतु तीर्थ की यात्रा करने गए और वहां आपने एक विशाल यज्ञ भी किया था। महाराज की दिव्य भावना देख भगवान उनको कृतार्थ करने पधारे। एक अलौकिक लीला भावना देख भगवान उनको कृतार्थ करने के लिए आ गए। ये यज्ञ हो रहा है और प्रभु ने फिर उनको एक अलौकिक ही लीला दिखाई। जैसा कि हम कहते हैं, करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा ही हमको अक्षय फल मिलता है, अच्छे का अच्छा परिणाम, बुरे का बुरा। तो पुण्य निधि स्नान करके दाना आदि कर रहे थे। उस समय अलौकिक एवं सौंदर्य से सुशोभित 8 वर्षीय कन्या उनके सामने आन खड़ी हो गई। पुण्य निधि ने पूछा, बेटी बेटी बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे आने का यहाँ क्या प्रयोजन है? तो राजा के पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज मेरे कोई न माँ है न बाप है, न कोई भाई है न बंधु है, न कोई माता न पिता, मृत्यु न भारियों न भरता। मैं तो एक अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर के रहना चाहती हूँ और आपको मैं अपने पिता के रूप में देख करके रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। अरे परंतु फिर भी मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े या हठपूर्वक ले जाए उसे आप दंड दे देना, तभी मैं आपकी पुत्री बन करके रह सकती हूँ। पुण्य निधि ने कहा, मुझे तुम्हारी बेटी शर्त स्वीकार है। मेरे कोई बेटी भी नहीं है जिससे मेरा अनुराग होगा और उसी को समर्पित करूंगा मैं। आओ मेरे घर चलो। तुझे कोई हट बलपूर्वक ले जाए, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, उसे दंड दूंगा। तेरी शर्त बेटी मुझे मंजूर है। बहुत अच्छा कह करके वो कन्या पुण्य निधि के घर में आ गई। रानी का नाम विंध्यावती था। वह अपनी पुत्री को लाड करने लगी। भगवान जगदीश्वर विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने निकले। राम सेतु तीर्थ पर गए, वहां अपनी लक्ष्मी को देखा। बहुत सी सखियों के साथ उद्यान में वह विंध्यावती की कन्या फूल चुनने आई थी। उस समय भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस उद्यान में आकर के खड़े हो गए। एक ब्राह्मण को उद्यान में अपने पास खड़ा देख करके वह कन्या ठिठक ठिठक करके खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने बढ़ करके उस मधुर भाषिणी कन्या का हाथ पकड़ लिया। ये देख वह कन्या चिल्लाने लगी। उसी समय पुण्य निधि वहां आ गए। राजा ने कहा, बेटी तू क्यों चिल्ला रही है?
कन्या बोली, पांड्यनाथ, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया। देखो उस वृक्ष के नीचे निर्भय होकर के खड़ा है। राजा को बड़ा क्रोध आया। उस अपरिचित प्रबल पराक्रम वाले ब्राह्मण का यथार्थ बल न जान करके उसने हठात उनको पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में जाकर के उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी, हाथों में रस्सियां बांध दी, पुनः उसे मंडप में ले आए, अपनी पुत्री को आश्वासन दे करके मंदिर में भेज दिया और स्वयं भी भवन में जाकर के सो गए। सोते समय सपने में उसी ब्राह्मण को देखा कि वह शंख चक्र गदा पद्म एवं बरमाला लिए विभूषित था। बक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है। श्री अंगों में कांति मेघ कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की लहरें थी और स्वच्छ दंत कांति चमक रही थी। कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान थे। वह शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। नारद आदि महामुनि उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। उसके पास ही उस अपनी कन्या को देखा। अरे कैसा आश्चर्य, ये कन्या मैंने शपथ खाई थी, कोई तुझे हठात बलात् हाथ लगाए मैं उससे दंड दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी थी। प्रातःकाल राजा पुण्य निधि अपनी कन्या को साथ लेकर मंदिर में आ गए, जहां उस ब्राह्मण को बांध रखा था। जाकर क्या देखते हैं कि ब्राह्मण तो साक्षात विष्णु, वही जो स्वप्न में देखा था वैसा ही स्वरूप है। देखकर चकित रह गया। कन्या भी उन्हीं के पास खड़ी है। राजा पुण्य निधि प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, बार बार स्तुति करने लगा। प्रभु अज्ञानवश तो मैंने आपके पैरों में बेड़ी बांध दी, ये बड़ा अपराध किया मैंने, ये स्पष्ट ही ये तो दोष है। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, राजन मुझे बंधन में डालने का जो तुमको भय है उसको छोड़ दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है। अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए ही मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी। तुमने इसका भली भांति संरक्षण किया, अतः मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी प्रिया की रक्षा करने हेतु मुझको बंधन में डाला है, यह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी ही पुत्री है। पुण्य निधि, इस मंदिर में मैं इस मंदिर में सेतु माधव नाम से सदैव रहूंगा। परमात्मा की अनुपम कृपा जो आप भक्तों के हेतु बेड़ी बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ बलि महाराजा का आपने दासत्व भी स्वीकार कर लिया। कैसी आपकी लीला है बलिहारी। बलिहारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बलिहारी में बलिहारी, राधे बलिहारी, बलिहारी बलिहारी श्यामा बलिहारी, राधे बलिहारी श्यामा बलिहारी, राधे बलिहारी बलिहारी बलिहारी, राधे बलिहारी बलिहारी बलिहारी। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
इतनी देर, अरे ओ सांवरिया